नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। वजीर आजम मोदी और अमित शाह की पेश किया खिराज अक़ीदत। आसाम के वजीर आला सबसे ज्यादा बदउनवान वजीर आला हैं। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने लगाया इल्जाम। NSUI ने यौम तासीस के ज़िम्न में दिल्ली मैराथन का किया इनेकाद। देवेंद्र यादव ने कहा, तलबा जमहूरियत को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक गाड़ी खाई में गिर गई, 4 सियाह हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हूसी बागियों ने इसराइल के लोड एयरपोर्ट और दिगर फौजी मुकामात पर हमले का किया दावा। इसराइली हुक्काम ने दावों की नहीं की तस्दीक। अब खबरें तफसील से। साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी मसावात और समाजी इंसाफ के लिए वक्फ कर दी थी। मुल्क के लिए उनकी अनमोल शराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। आज साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश मनाई जा रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह ने कहा कि समाजी इंसाफ के इल्म बरदार बाबू जगजीवन राम को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। बाबू जगजीवन राम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौमी खिदमत और समाजी इंसाफ के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में बेमिसाल हिस्सा डाला और तकसीम करने वाली ताकतों का बहादुरी से मुकाबला किया। आसाम कांग्रेस के सदर गौरव गोगोई ने कहा कि आसाम के वज़ीर आला रियासत की तारीख में सबसे ज़्यादा बदउनवान वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि आसाम के लोग आज एक नई सिमत चाहते हैं। जब तक सियासी इक़्तिदार बदउनवान अफराद के हाथ में रहेगा, आसाम में हकीकी तरक्की नहीं होगी। इसलिए आसाम के लोगों ने इस बार बदउनवानी को ख़त्म करने और एक नए आसाम की तामीर का अज़म किया है। असम के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के इतिहास में सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। और असम के लोगों को आज एक नई दिशा चाहिए। और जब तक राजनीतिक कमान भ्रष्ट लोगों के पास रहेगी, असम में वास्तविक विकास नहीं होने वाला। और इसीलिए असम के लोगों ने इस बार ठाना है कि भ्रष्टाचार को निकालना है और एक नए असम को बनाना है। सीएम को पूछिए कि वो AIUDF के विधायकों का जब समर्थन लेते हैं, जब AIUDF के विधायक NDA में शामिल करते हैं और फिर उन्हीं विधायकों का वो उनके नाम पर वोट मांगते हैं, तो ये सवाल क्या वो उनसे पूछते हैं जिसके लिए आज वो वोट मांगते हैं AIUDF से आए हुए विधायकों के लिए, जिस दल से वो राज्यसभा में समर्थन मांगते हैं, AIUDF दल का, जिसको वो अपना दोस्त समझते हैं, मौलाना अजमल जी को, क्या ऐसे सवाल उनके साथ बातचीत करते हुए पूछते हैं कि नहीं पूछते? मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के ज़िम्न में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बरहामपुर में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की और कांग्रेस को वोट देने अवाम से अपील की। इस मुहिम में पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने भी शिरकत की। NSUI ने यौम तासीस के ज़िम्न में दिल्ली में मैराथन का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा, नौजवान, NSUI के कायदीन और कारकुनों के अलावा दिगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा यहाँ जमहूरियत को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। मुल्क एक बहरान का सामना कर रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जमहूरियत भी खतरे में है। देखिए, मुझे खुशी है
कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे जो छात्र हैं वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, दौड़ने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं दिल्ली की यूनिवर्सिटी की जो डेमोक्रेसी है वो भी स्टेक पर है। तो मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो ये संघर्ष आज आप यहां से शुरू कर रहे हैं, ये आने वाले समय में न सिर्फ इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेमोक्रेसी को बचाएगा, बल्कि जो हमारा देश की डेमोक्रेसी है उसको भी मजबूत करने में काम करेगा। 9 अप्रैल को एनएसयूआई का फाउंडेशन डे है। उसके उपलक्ष्य में हमने 7 दिवसीय जो है कार्यक्रम आयोजित करे हैं, जिनका लक्ष्य यही है कि आज जिस तरीके से देश के अंदर संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आज रन फॉर जो हमारा डेमोक्रेसी है, कैंपस डेमोक्रेसी है, उसको बचाने को लेकर आज हजारों छात्रों ने जो है यहाँ दौड़ लगाई है। इस दौड़ का एक ही लक्ष्य है, जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, छात्रों की आवाज को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तानाशाही जो है वीसी पनप रहा है, कुछ ऐसी ताकतें यहाँ जो है काम कर रही हैं जो कैंपस की आवाज को दबाती है। आज कोई भी आंदोलन करना है तो पहले उसकी परमिशन लेनी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनमें जो है आज अगर हमें प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करना है तो क्या हमें उनसे जो है पहले परमिशन लेनी। बिहार बीजेपी के सदर संजय सरौगी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में अवाम वजीर आला ममता बनर्जी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की बेचैनी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। टीएमसी को अवाम को सबक सिखाने के लिए तैयार है। घबराहट साफ झलक रही है। चुनाव से पहले की जो हार की घबराहट होती है, अब वो एक तरह से वोट बहिष्कार के लिए बोल रही है। ये तो लोकतंत्र में इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन उनको साफ दिखने लगा है कि वो अब सत्ता से बाहर होने वाली है, इसलिए अनाप शनाप बयान देना, जिस तरह मालदा में घटना घटी, साथ साथ न्यायिक अधिकारियों को जो SIR का काम कर रहे थे न्यायालय के निगरानी में, उन पर जिस तरह उनको घेरा गया, इसलिए ये साफ झलक रहा है कि ममता बनर्जी को भी एहसास होने लगा है कि वो सत्ता शासन से बाहर जाए। पंजाब नेशनल बैंक ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुसल्लह अफवाज के साथ सॉलिडर एथन हाफ मैराथन का इनेकाद किया। इस तकरीब में अवाम, खिलाड़ियों और फौजी एहलकारों ने शिरकत की। इस मैराथन का मकसद हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल खिदमत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना था। शुरा ने जोश व खरोश के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इसका मकसद अवाम में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना और साइकिलिंग को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना था। मुंतज़मीन के मुताबिक इस इक़दाम के ज़रिए लोगों को फिट रहने, माहौलियाती आलूदगी कम करने और एक फ़ाल तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरग़ीब देना था। संडे जोन साइकिल बहुत ही मुझे ज्यादा मजा आया। मैंने हालांकि बहुत सालों के बाद साइकिल चलाई है। मैं जिम में रेगुलर कार्डियो भी करता हूँ, अपनी फिटनेस भी करता हूँ, पर ये एक नया एक्सपीरियंस है बहुत सालों के बाद और मुझे मजा आया। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे, पर बहुत ज्यादा लोग भी आए हैं। तो ये जो एनर्जी है लोगों में जो आज उन्होंने दिखाई है, मैं ये चाहता हूँ कि ये एनर्जी अपना वो हर रोज और हर वीक, हर महीने और सालों साल बना के रखें। भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है फिट इंडिया मूवमेंट और ये पूरे देश में हो रही है और मैं आज इस में शामिल हुआ, बड़ा अच्छा लगा। काफी लोग निकल के आए हैं और ये एक दिन के लिए है, ये संडे के लिए नहीं करनी चाहिए, ये आपको डेली हैबिट में डालना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। जो बंदा जिम कर रहा है, जो बंदा किसी स्पोर्ट्स में है या कोई एथलेटिक है और या किसी भी फील्ड में है, फिटनेस एक हैबिट है। आप क्योंकि एक दिन में बॉडी नहीं बनती या एक दिन में बॉडी अच्छी नहीं होती, आपको डेली प्रयास करना होगा, ये हैबिट में लाना होगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। पहले तो आज मुझे यहाँ के काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को और काफी खुश भी हूँ कि
हमारे यहाँ काफी लोग इतने जुड़ रहे हैं संडे ऑन साइकिल से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये चलाया गया जो ये संडे ऑन साइकिल है, इससे काफी हमारे लाइफ में सबसे बेस्ट चीज होती है कि हम फिट रहें। हमारी हेल्थ ही सबसे बेस्ट है। जब हम फिट रहेंगे और हम अपने आप को। तेलंगाना के रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने केरला असम्बली इंतखाबात के लिए मन्नालूर असम्बली हल्के में UDF के उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने UDF को कामयाब बनाने अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि UDF मुकामी मसाइल को हल करने, रोजगार के मौके पैदा करने और खित्ते में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। You have already seen LDF has done nothing, only talk, big talk, because communist parties, they don't work. They only work very conservatively. If the work happens. It doesn't happen, it doesn't matter. But with UDF, I think we make things happen. We have to make things happen. So then only we will succeed. And I'm sure that you all have gathered here. Thank you very much for coming here for this meeting. I'm ever so thankful for the love and affection you have showed me. I'm hopeful that you will do the same on the 9th for Rashid and make him win the large margin. And thank you very much for all the Congress party leaders and the Muslim leaders who are gathered here. They are working very hard, they are working in tandem, and I think may the Almighty Allah be with them and may success will reach our doorstep by way of getting the UDF into power. So I wish you everyone here the very मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाद टोरियन गैस ने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमतों में इजाफा किया है। जयपुर जैसे शहरों में अवाम का कहना है कि ईंधन की कीमतों में मामूली इजाफा भी सामान और खिदमत की कीमतों को बढ़ाता है, जिससे घरेलू बजट पर इजाफी दबाव पड़ता है। ताज़ा तरीन इजाफा बड़े शहरों में 1 अप्रैल से तिजारती LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के चंद दिन बाद हुआ है, जिससे सारिफिन पर माली बोझ बढ़ रहा है। CNG पे 2.5 रुपये बढ़े। पहले कितने थे? 90 91 थे। अभी आज कितना? अभी 93 41 है। CNG में भैया देखो, जैसे अभी 91 थी CNG, अब 93.40 हो गया। तो उस हिसाब से एक kg पे 2 रुपये किलो, 2.5 रुपये kg का फर्क पड़ गया है। तो इतनी गाड़ियाँ चलती है अपने जयपुर में या और पूरे शहरों में, तो उससे महंगाई पे फर्क तो पड़ेगा ही। बहुत फर्क पड़ रहा है सवारियों का। किराया बढ़ने, किराया वही अपनी जगह, रेटें बढ़ी जा रही इन चीजों पर। घर का खर्चा समझ लो ना के बराबर चल रहा है इस टाइम। सर सवारी पर तो सवारी तो जो इतना पैसा देगी ऑनलाइन वो इतना ही देती है, और धंधा पानी अभी इस टाइम पहले से ही नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 सियाह और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सयाहती टेम्पो ट्रैवलर हफ्ते की रात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में खाई में गिर गई। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ी में 2 बच्चों समेत 22 अफराद सवार थे और गाड़ी जल्लूरी पास से वापस आ रही थी, जबकि 18 सयाहों को बचा लिया गया है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक 4 मंजिला लॉज मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मुकामी हादसे पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रियासती वजीर दिलीप ने जाए हादसे का दौरा किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर जाँ बाख होने वाले एक शख्स के बेटे ने अपने दुख और गम का इजहार किया और हुकूमत से इंसाफ की अपील की। के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी दिया जाएगा, और अभी तो हमें देखे कि और कौन से मलबे में लोग दबे हुए हैं वो निकल आए। भगवान से कामना करते हैं कि सुरक्षित निकल आए ताकि हम उनको इलाज करा सकें। निश्चित रूप से दुखद घटना है हमारे अनूपपुर जिले के लिए। मैं निश्चित रूप से भगवान से कामना करता हूँ कि जो मृत हुए हैं उनके अपने श्री चरणों में अपना स्थान दें, और निश्चित रूप से जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हो गए हम सबके लिए।
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। कामी इंतजामिया ने आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। हमारे जो अपर एरिया है जैसे किन्नौर हो गया, अपना लेह लद्दाख हो गया, कुल्लू, इनके मनाली की हाइटों पे बड़ी भारी बर्फ पड़ गई, इसके कारण टेम्परेचर डाउन हो चुका है। बाकी शिमला में रुक रुक के बारिश हो गई, हल्की ठंड भी हो गई। हाँ जी महाराज, हल्की हल्की ठंड भी हो गई सर। क्या परेशानी क्या हो गई? परेशानी यही है कि जब धूप का मौसम था तो बारिश हो रही है, बर्फ पे पड़ रही है, ये उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। अभी भी हमारे मौसम में इतनी गिरावट आ गई है कि हमारे को गर्म कपड़े ही पाने पड़ रहे हैं। और बागवानों को फ्लावर पर पौधों के लिए जो कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है उनको। ओलावृष्टि भी हो रही है। ओलावृष्टि भी हुई है, रात को बहुत ज़्यादा हुई है। कई जगह तो बहुत हुई है। मौसम का तो जी ऐसा है कि भी अब तो बारिशें हो रही है, हर जगह बारिशें हो रही है, ठंड भी हो गई है, दोबारा से गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे हैं जी। तो और सब जगह हमारे मतलब पूरे हिमाचल में बारिशें हो रही है और जगह भी बारिशें हो रही है जी। तो अब इसके प्रति क्या बोल सकते हैं? अजीब सा मौसम है जी, कुछ समझ नहीं आ रही है मतलब कि भाई मतलब किस तरह हो रहा है। मतलब अपना किन्नौर साइड, चंबा साइड काफ़ी ओलावृष्टि और बर्फबारी भी हो रही है। और शिमला में भी कल रात को भी, कल शाम को भी ओलावृष्टि हुई है शिमला में। मतलब बहुत ठंड हो रही है जी। जयपुर के सुशीलपुरा इलाके में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है, जहां सप्लाई किए जाने वाले पानी में सीवरेज का पानी मिलने की शिकायत सामने आई है। मुकामी लोगों के मुताबिक गंदे पानी के इस्तेमाल के बायस 50 से ज़्यादा अफराद बीमार हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। मुतासरीन ने उल्टी, दस्त और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात की शिकायत की है। इलाके में एक हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है, जबकि गलियों और घरों में पानी जमा होने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का कहना है कि सड़क की खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सप्लाई लाइन में शामिल हो गया। हुक्काम के मुताबिक मसले के हल के लिए काम जारी है। ये मंदिर में थोड़ा पानी चला गया तो लाइन थोड़ी दब के चल रही है, इसका समाधान कर रहे हैं सर। क्या दिक्कत क्या है? यहाँ बहुत दिनों से पानी घरों में भी घुस रहा है। दिक्कत तो भी है वो वाटर वर्क्स की लाइन की वजह से। अभी अपनी लाइन तो सीवर की तो 5 फुट नीचे है और ये थोड़ी ऊपर थी, तो इसमें से रोड का काम चल रहा नहीं, इसी वजह से ये थोड़ी समस्या हो गई। जो बिसलपुर की लाइन जा रही है ना, उसके अंदर इन्होंने क्या करा, रोड तोड़ के उस लाइन को लीकेज कर दिया, उसमें वो पानी मिल चुका। उससे ये क्या है, जो पानी पिए ना तो उल्टी, दस्त, ये बीमार बच्चे सब हो रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है सर। और सारी मीडिया सबके सामने, सबके संज्ञान में। इसके अंदर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी आए थे परसों के दिन। उन्होंने भी अधिकारियों को बुलाया, मौके के ऊपर चेक करवाया, उसके बावजूद अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 1 हफ्ता हो गया, हाँ, गंदा पानी आते हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया। ये सब जगह हो गया, हमारे पूरे चौक में पूरी जगह हो गया। रात को भी उल्टी हो गई बच्चों के, पानी भी खराब आ रहा, उल्टी दस्त हो रहे हैं बदबू के मारे। किसी को शिकायत करी है? अब कौन को करते ना, कोई आता ही नहीं है। केसेस आते ही हमारे यहाँ पे टीम गठित करी गई, शाम को ही वहाँ पे जांच करी गई और सर्वे स्टार्ट कर दिया गया, जो निरंतरता में आज तारीख तक चल रहा है। डायरिया के मरीज प्राय आ भी रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर स्थिति हो। वहाँ पे किसी भी पेशेंट की ऐसी स्थिति नहीं थी कि गंभीर स्थिति हो। बाकी हमारे यहाँ पे सर्वे करते हुए पूरी टीमों ने सब घरों में संबंधित दवाइयाँ और आवश्यक दिशा निर्देश वो सभी। वजह क्या है सर इसकी? वहाँ के लोग बीमार? वजह पानी के हमने सैंपल लेके आगे जांच के लिए भी दिए हैं। जैसे ही सैंपलों की जांच आ जाएगी तो हम आपको इसमें और ज्यादा। 5 दिन पहले पानी की वो सड़क बनने के दौरान पानी की टंकी से वो टकरा गई मशीन और वो टूट गई। अब इसके लिए जिम्मेदार तो भ्रष्टाचार है। जब वो लाइन बिछी तो क्या वो उतनी गहराई लिए हुए थी कि मशीन नहीं टकराती? जो 5.5-6 फीट नीचे होनी चाहिए थी पाइपलाइन, वो 1-1.5 फीट ऊंची थी। तो वो तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का विषय है। कब नाली बनी है, वो पाइपलाइन लगी है, वो पता कर लिया जाए।
पानी के शुद्धता की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुद्धता की 5 दिन पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आई जब ये पाइपलाइन टूटी और सीवरेज में मिल गई। यमन के हुसी बागियों ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल के अहम हवाई अड्डे, लोड एयरपोर्ट समेत मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। हुसी फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने क्लस्टर, बैलिस्टिक मिसाइल और कई ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए 5वीं फौजी कार्रवाई की। हुसियों के मुताबिक ये हमले ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए किए गए हैं, जिनका मकसद इसराइल की अस्करी तंसीबात को नुकसान पहुँचाना था। दूसरी जानिब इसराइली हुक्काम की तरफ से फौरी तौर पर उन दावों की मुकम्मल तस्दीक या तफसील सामने नहीं आई है। नफ़ज़त क़ुव्वतुना अल-मुसल्लहा बिअौनिल्लाहि तआला العملية العسكرية الخامسة وذلك بصاروخ باليستي انشطاري وعدد من الطائرات المسيرة استهدفت مطار اللد في منطقة يافا وأهدافا حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم شعب الإيمان والحكمة على خروجه الحاشد في صنعاء والمحافظات والمديريات والقرى رفضا للمخطط الصهيوني ومواجهة لمعادلة الاستباحة التي يسعى العدو لفرضها على أمتنا. مستمرون في عملياتنا العسكرية ضمن محور रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में 10 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। रूस की जानिब से ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने तर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दगान से बातचीत के लिए इस्तंबुल का दौरा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक पोस्ट में कहा कि हम जिंदगी की हकीकी हिफाजत को यकीनी बनाने, इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और यूरोप और मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की ज़मानत देने के लिए अपनी शराकत को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।